वाटरमेलन टैंकर। एक गांव में रामू और राजू नाम के दो युवक रहते थे। वो दोनों तरबूज का व्यापार करते थे। उन दोनों का एक ही गांव था, इस वजह से उनके व्यापार में जमकर टक्कर रहती थी। रामू के मुकाबले राजू के तरबूजों का व्यापार अच्छे से चलता था। ये देख गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते थे। अरे क्यों रामू, राजू को देखकर कुछ सीखते क्यों नहीं? वो व्यापार को कैसे होशियारी से चलाता है, तुम भी वैसा ही व्यापार को चलाओ ना। ये सुनकर राजू उदास हो जाता है। तुरंत उसे एक उपाय सूझता है। पहले उसके पिता के पास एक वाटर टैंकर रहता था। वो उस वाटर टैंकर को निकालकर उसे तरबूज का रंग देता है और उसे एक नल लगाता है और उस वाटर टैंकर में तरबूज का जूस निकालकर भर देता है। उस तरबूज टैंकर को लेकर गलियों में घूमते हुए तरबूज का जूस बेचने लगता है। गांव वाले उस वाटरमेलन टैंकर को देखकर खुश हो जाते हैं और जूस खरीदकर पीने लगते हैं। वाटरमेलन खरीद कर खाने से जूस पीना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। अरे वाह राजू, तुम तो बहुत होशियार हो। इस वाटर टैंकर को तुमने एक नया ही रूप दे दिया। इस तरबूज वाटर टैंकर को देखने के लिए गांव वाले सब उत्सुक हैं। सूझबूझ से व्यापार करना बहुत आसान है, ये तुमने कर दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये व्यापार अपने गांव तक सीमित नहीं रखना चाहता। हर गांव में वाटरमेलन टैंकर को रखकर अपने व्यापार को आगे बढ़ा लूंगा। ये सब रामू देख रहा था और वो एक दिन लालच में आकर राजू के वाटरमेलन टैंकर को अंदर से रेत से भर देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन राजू जब जूस को पीता है तो उसके मुंह में रेत आ जाती है। तब वो एक उपाय सोचता है। उस दिन रात को वो अपने वाटरमेलन टैंकर में चिपकाने वाला पदार्थ भर देता है और उस वाटरमेलन टैंकर को अंधेरे में एक पेड़ के पास रख देता है। इस बात से अनजान राजू उस वाटरमेलन टैंकर में उतरता है और चिपकने वाले पदार्थ से चिपक जाता है और वो ऊपर नहीं आ पाता। अगले दिन सुबह राजू उस वाटरमेलन टैंकर को गांव में ले जाता है और सबके सामने ढक्कन खोलता है और फिर राजू रामू को वाटरमेलन टैंकर से बाहर खींचता है। राजू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर तुम्हारे व्यापार को खराब करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे वाटरमेलन टैंकर में रेत भरने के इरादे से उसमें उतरा था। लेकिन तुम्हारी होशियारी की वजह से इसमें फंस गया। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ कर दो ना। कोई भी व्यापार हमें सूझबूझ और होशियारी से करना चाहिए, ना कि चोरी छुपे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। इस तरह रामू ने बहुत कम समय में अपनी होशियारी से अपने व्यापार को दुगना कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हमें तरक्की जरूर मिलती है। हमें लालच में आकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सोफा बनाने वाला। एक गांव में चमनलाल और भाग्यश्री नाम के दंपत्ति रहते थे। चमनलाल हीरों का व्यापारी था। चमनलाल हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उनके स्थान पर माँ को बनाया है। फिर शैतान को किसने बनाया? शैतान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसके रूप में पत्नी को बनाया है। सुनते हो, आपको पता है स्वर्ग में पति के पास में पत्नियां नहीं रहती, क्यों? पति के पास पत्नी रहे तो वो स्वर्ग कैसे होता है? अब ठीक है, मुझे मजबूर मत करो, वरना मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। बिल्ली को बाहर निकालने से क्या होगा? ठीक है, अपना सोफा बहुत ही खराब हो गया है। मैं सोफा बनाने वाले को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, सोफा बनाने वाले बात कर रहे हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, हमारा सोफा खराब हो गया है। आप एक बार आकर हमारा सोफा बना देंगे? ठीक है भाई साहब, अभी आता हूँ। अरे सोफा बनाने वाले, आ गए क्या आप? आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सोफी है साहब। अरे, आपका नाम सोफी है तो सोफा रखना था ना। ठीक है, ठीक है। सोफा अच्छे से देख लो और बताओ कि उसको बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तुम वैसे कमाते कितना हो? 50,000 साहब। कितने महीने में? वो काम को देख कर रहता है साहब। ठीक है साहब, मैं इस सोफे को मेरी दुकान पर लेकर जाता हूँ और बनाकर वापस लेकर आऊंगा साहब। ठीक है, ठीक है। संभाल कर लेकर जाना और ठीक करने के बाद मुझे फोन करना, ठीक है? एक काम करना, सोफे को भी वापस व्हाट्सएप पर ही भेज देना। तुम्हारे पास व्हाट्सएप भी है? अच्छे से बनाकर घर वापस लेकर आओ, नहीं तो तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है साहब, जा रहा हूँ। एक दिन घर में एक हीरा नहीं दिख रहा था। उसके लिए चमनलाल सारे घर में तलाशी करता है, फिर भी उसे हीरा कहीं नहीं मिलता। वो अपनी पत्नी से पूछता है, वो भी कहती है मुझे नहीं पता। ये जवाब सुनते ही वो सोचने लगता है। अगले दिन सोफा बनाने वाला सोफे को बिल्कुल नई तरह का बनाकर घर लाता है। ये देखकर चमनलाल कहता है, अरे वाह, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा सोफा बनाकर लाए हो। कितने रुपए हुए इसके? 2,000 साहब। क्या? छोटे से काम के लिए 2,000 रुपए मांग रहे हो? तुमको बहुत लालच आ गया है। 200 रुपए दूंगा, चुपचाप ले लो। साहब, मैं किसी के पास भी बेकार के पैसे नहीं लेता हूँ। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसी के हिसाब से ही पैसे मांगता हूँ। क्या बात है, बहुत बातें सुना रहे हो। ये 200 रुपए लेकर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा अभी। इतने सी बात के लिए पुलिस की क्या जरूरत है साहब? आप जैसे लोग बोलते हो, हमारे जैसे लोग सिर्फ सुनते हैं। चलने दो साहब, मैं गरीब मेहनत करने वाला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप बड़े लोग हो, जो चाहे वही कर सकते हो। ये 200 रुपए भी आप ही रख लो, मैं चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? जाना चाहते हो तो चले जाओ, दूसरों को भी मैं इतना ही देता हूं। तुम्हें जरूरत हो तो ले लो, नहीं तो चले जाओ यहां से। ठीक है साहब, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपके सोफे में मुझे ये हीरा मिला था, ये आप अपना रख लीजिए। मेरे सोफे में ये हीरा मिला? इस हीरे के लिए तो मैं पूरे घर में तलाशी कर रहा था, फिर भी मुझे मिल नहीं रहा था। इसे तुमने संभाल कर रखा और लाकर मुझे दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम्हारी अच्छाई को मैं समझ नहीं सका और तुम्हें बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने 2,000 रुपए मांगे थे ना? ये लो 2,000 रुपए, रख लो। आज के बाद मैं मेहनत करने वाले और अच्छे लोगों को भी कुछ नहीं कहूंगा। मुझ में बुद्धि आ गई है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फूड ट्रक वाला। एक गांव में कैलाश नाम का आदमी फूड ट्रक चलाता था। वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। एक दिन कबीर नाम का आदमी ट्रक के पास आता है। हे भाई, एक चाय देना, गर्मा गर्म होनी चाहिए। ये लीजिए चाय। क्यों भाई, इसमें तो मक्खी पड़ी है। आपके दिए हुए पैसों से मक्खी नहीं तो क्या हाथी पड़ेगा? ये कहते हुए कैलाश पास ही के टेबल पर बैठे जगदीश के पास जाता है। 1 प्लेट इडली लाओ। कैलाश इडली लाकर देता है। क्यों भाई, इडली इतनी छोटी क्यों है? अरे भैया, इडली छोटी नहीं है, प्लेट बड़ी हो गई है। इतने में कबीर वहां आता है। क्यों भाई, गर्मा गर्म क्या है, लेकर आओ। ये सुनकर कैलाश चूल्हे में जल रहा गर्मा गर्म कोयला लाकर उसके सामने रखता है। ये क्या भाई, गर्मा गर्म खाने के लिए लाने को कहा था, तुम ये अंगार क्यों ले आए हो? आपने ये अंगार ही तो पूछा था। अरे बाप रे, तुम तो कुछ टेढ़े लगते हो। ठीक है, एक काम करो, 1 प्लेट डोसा लाओ।
प्याज को अच्छे से बारीक काटकर हरी मिर्च और घी डालकर लाना। डोसा एकदम से सोने के रंग में चमकना चाहिए। ये सुनकर कैलाश वहां से डोसा कहकर चिल्लाता है। डोसा। अरे वो जो मैंने कहा था, क्या वो सब बेकार है? वो भी तो बोलो ना। इतने में वहां साबिर नाम का आदमी आता है। अरे भाई कैलाश, जो कल मैंने यहाँ से उपमा खाया था बहुत मजेदार था। एक काम करो, एक उपमा और लेकर आओ। जी ठीक है, लाता हूँ। कैलाश उपमा लाकर देता है। ये क्या? ये तो कल का लगता है। हाँ, आपने ही तो पूछा था, इसलिए मैं कल का उपमा ले आया। इतने में फूड इंस्पेक्टर वहां आता है। आई एम फूड इंस्पेक्टर, तुम्हारे ट्रक का फूड टेस्ट करना है। अच्छा, तो फिर ये सब कौन है? मेरे पास आए दिन 3-4 फूड इंस्पेक्टर आते रहते हैं और वहां सब बर्तन मांज रहे हैं। उस फूड इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। मुझे 1 प्लेट इडली चपाती और बिरयानी पार्सल करो। इन सब का क्या करोगे? कहीं जाकर बेचोगे क्या? इन सबको लैब में ले जाकर टेस्ट करना है। अरे, ये एक नया बहाना है। मैं 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। डिस्काउंट कौन देगा ये पता चल जाएगा। पहले तुम ये सब पार्सल करो। ये लीजिए। फूड इंस्पेक्टर को पार्सल देता है। कांस्टेबल, इस ट्रक को सीज करो। ये सब बासी खाना बेच रहा है। ये सुनकर कांस्टेबल ट्रक को सीज कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और ग्राहकों को सही दाम में सही चीज ही देनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना